मित्रों, राजनाथ सिंह जी के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वो 2 और 3 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की मेजबानी कर रहा है। ये परिषद ऐसे मौसम में हो रही है जब यूपीए महंगाई और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। ये परिषद तब हो रही है जब विधानसभाओं के चुनाव, कुछ राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, होने वाले हैं। और ये परिषद तब हो रही है जब लोकसभा के चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं। कुल मिला के इस राष्ट्रीय परिषद की महत्ता इसलिए है कि इसमें 4000 से ज़्यादा लोग पूरे देश से दिल्ली के अंदर आकर भाग लेंगे और लगभग देश का पूरा नेतृत्व यहाँ पर आएगा, जिसकी मेज़बानी करने का हमको अवसर मिलेगा। जी, तालकटोरा स्टेडियम में हमने बड़े पैमाने के ऊपर तैयारियां की हैं और इस परिषद की खास बात यह है कि जो हमने तैयारियां की हैं उसमें सब कार्यकर्ता लगे हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा ही प्रचार प्रसार, स्टेडियम सबके इंतज़ाम किए गए हैं, भोजन के, और कार्यकर्ताओं द्वारा ही वाहनों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ तक कि इस बार हमने टैक्सियाँ हायर नहीं की हैं। हमारे ही कार्यकर्ता जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, नई दिल्ली स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे और अन्य स्टेशन पे, उन सबको अप डाउन कराएंगे। और इस परिषद की ये भी एक है कि इसमें क्योंकि दिल्ली के भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए दिल्ली के लिए भी इस परिषद का विशेष महत्व हो जाता है, जिसका फ़ायदा हमको काफ़ी मिलेगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा सम्मेलन कार्यकर्ता आधारित है और बड़ी गर्मजोशी से हमने तैयारियां की हैं। लोगों के ठहराने की व्यवस्था पहाड़गंज, तालकटोरा के समीप पहाड़गंज, करोल बाग और कार्यकर्ताओं के निवास पे की गई है, जिसमें हमने टैक्सियों की जगह इको रिक्शास का प्रयोग करेंगे। हम जाकर 100 से अधिक इको रिक्शा जो हैं वो डेलीगेट्स को लाने ले जाने का काम करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि भोजन के अंदर लोगों को जो दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब है और जो चांदनी चौक का भोजन मशहूर है, उसका भी एक दिन रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इस परिषद का जो नारा है, सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प, इसका संदेश लेकर अगले चुनावों में भाजपा उतरेगी।